नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय एक सौदा हुआ था बोफोर्स तोप का। बोफोर्स तोप के सौदे में दलाली वगैरह इस तरह के कई बातें हुई थी और उसी सौदे के कारण राजीव गांधी कांग्रेस को उस समय सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। बहरहाल जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब बोफोर्स तोपें बहुत ज्यादा काम आई थी और बोफोर्स तोपों के कारण लगभग ये कहा गया था कि बोफोर्स तोप के कारण ही युद्ध जीता गया है। ठीक उसी प्रकार से पिछली जब यूपीए सरकार थी तब राफेल का सौदा हुआ था। राफेल विमान का सौदा हुआ था और राफेल विमान का भूत आज भी जारी है। अभी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हिंदू के पत्रकार ने सवाल पूछा, जब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस समय हिंदू के एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि हमारे कितने विमानों को नुकसान पहुंचा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। एयर मार्शल भारती ने जवाब दिया कि एक अच्छा सवाल है, लेकिन अभी इस सवाल के जवाब देने का वक्त नहीं आया है। अभी मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल था और बहुत अच्छी तरीके से एयर मार्शल भारती ने जवाब भी दिया था, लेकिन इस सवाल को भाजपा आईटी सेल का मुखिया, या यूं कहा जाए कि झूठ का जनरेटर, जिसके कई बार झूठ पकड़े जा चुके हैं, कई बार फैक्ट चेक में उनके झूठ की असलियत खुल गई है, पोल खुल गई है। अमित मालवीय यानी झूठ का जनरेटर इस सवाल को देशद्रोह बता रहा है। दोस्तों, सवाल पूछने का हक है कि हमारे कितने विमानों को नुकसान पहुंचा है, ये हक है पत्रकार का। और उसने पूछा यदि कोई दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे देश के विमानों को नुकसान पहुंचाती है तो ये एक सोचनीय बात है। और पत्रकार ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था। बहरहाल आगे ये राफेल का मुद्दा एक बार फिर से ज्वलंत हो गया। तो दोस्तों, क्विक न्यूज ने राफेल पर काफी अध्ययन किया, काफी पड़ताल की। आज राफेल के बारे में ही हम बात करेंगे। राफेल क्या है और इसकी डील कब से शुरू हुई और किस तरह से ये बार बार राफेल का भूत खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान के सामने, भारत के सामने, भारतीय सरकार के सामने। राफेल मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ था, उसके बाद पूरा सौदा अभी मोदी जी की सरकार में भी ये पूरा सौदा हुआ था। राफेल उसके बाद आए थे। तो सुनते हैं राफेल डील के बारे में, क्या है राफेल विमान की डील और किस तरह से इसमें लोचे आए हैं। दोस्तों, राफेल डील की शुरुआत 2000 के दशक का सीन है। बात शुरू होती है 2001 से, जब भारतीय वायुसेना AIF, विश्व की सबसे खतरनाक वायुसेनाओं में से एक, भारतीय वायुसेना को एहसास हुआ कि उसके पास लड़ाकू विमानों की कमी हो रही है। पुराने MiG-21 और MiG-27 जैसे विमान अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं और चीन पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को देखते हुए AIF, इंडियन एयरफोर्स को कुछ तगड़ा चाहिए था। तो 2007 में यूपीए सरकार, कांग्रेस की अगुवाई वाली, ने एक बड़ा टेंडर निकाला जिसमें MMRCA, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा गया उस टेंडर को। मकसद था 126 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदना जो हवा में भी मारे, जमीन पर भी हमला करे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में भी बन सके। इस टेंडर में दुनिया की टॉप विमान कंपनियां कूद पड़ी, जिनमें से मुख्य थी लॉकहार्ट मार्टिन अमेरिका की, जो F-16 विमान बनाती है, बोइंग का F/A-18, यूरोफाइटर टाइफून यूरोप का, रूस का MiG-35, स्वीडन का साउथ ग्रिपेन और फ्रांस की दसाल्ट एविएशन का राफेल। राफेल की जो कंपनी है, उत्पादक कंपनी, उसका नाम है दसाल्ट एविएशन। लंबे टेस्ट और ट्रायल के बाद 2012 में राफेल को चुना गया क्योंकि ये सबसे सस्ता, लोएस्ट बिडर और टेक्निकली बेहतर था। प्लान था कि 126 में से 18 विमान फ्रांस से सीधे खरीदे जाएंगे और बाकी 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भारत में बनाएगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट शुरू हुआ। यूपीए का दौर, डील अटकी, बात बनी नहीं।
यूपीए सरकार 2014 से 2004 से 2014 के समय ये डील आगे बढ़ी, लेकिन कई वजहों से अटक गई। कीमत का झोल, शुरुआत में डील की कीमत करीब 40,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2014 से में बढ़कर 80,000 करोड़ तक पहुंच गई। दसाल्ट ने कहा HAL के साथ मिलकर भारत में विमान बनाना महंगा पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पंगा भी हुआ। दसाल्ट और HAL के बीच बात बनी नहीं। HAL को लगा कि दसाल्ट पूरी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहा है और दसाल्ट को HAL प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भरोसा नहीं था। ब्यूरोक्रेसी और देरी, एक कारण यह भी रहा। यूपीए सरकार पर फैसले लेने में देरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। विपक्ष तब बीजेपी ने हंगामा किया और कहा कि डील में कुछ गड़बड़ है। नतीजा 2014 तक यूपीए की सरकार गई, डील कागजों में ही रह गई, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई विमान नहीं। मोदी सरकार आई और फिर एक नया ट्विस्ट शुरू हुआ, उसमें हुआ 36 राफेल की डील की गई। 2014 में एनडीए सरकार बीजेपी की सत्ता में आई। 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस गए और वहां एक बड़ा ऐलान हुआ, पुरानी 126 विमानों की डील को रद्द किया गया। इसके बाद भारत 36 राफेल विमान सीधे फ्रांस से खरीदेगा, पूरी तरह तैयार, फुली लोडेड और बिना भारत में मैन्युफैक्चरिंग के। इसे G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कहा गया, यानी कोई बीच में बिचौलिया नहीं, सीधे फ्रांस सरकार से बात। 2016 में इस डील पर हस्ताक्षर हुए। कीमत करीब 58,891 करोड़ रुपए, $7.87 बिलियन। इसमें 30 फाइटर जेट और 6 ट्रेनर जेट शामिल थे। विमानों में भारत की खास जरूरतों के हिसाब से कुछ बदलाव किए गए, जैसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले रखा गया, इजरायली मिसाइल सिस्टम भी उसमें रखा गया, बेहतर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सिस्टम भी उसमें रखा गया। पहला राफेल जेट 2019 में भारत आया और 2022 तक सभी 36 विमान डिलीवर हो गए। ये विमान अंबाला पश्चिमी सीमा और हाशीमारा पूर्वी सीमा में तैनात है। विवादों का तूफान, राफेल क्यों बना सियासी मुद्दा, क्यों इसके साथ विवाद जुड़ते रहे और लगातार विवादित रहा राफेल। आइए आगे बढ़ते हैं इसी पड़ताल को देखते हुए। राफेल डील को लेकर खूब बवाल हुए, खासकर 2018-2019 में जब लोकसभा चुनाव नजदीक थे। कांग्रेस और विपक्ष ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। कीमत में गड़बड़ी, कांग्रेस ने दावा किया कि यूपीए के समय एक राफेल की कीमत 526 से 576 करोड़ रुपए थी, लेकिन एनडीए ने 1600 से 1670 करोड़ प्रति विमान के दिए हैं। सरकार ने जवाब दिया, नए सौदे में भारत विशिष्ट उन्नयन, हथियार और लॉजिस्टिक शामिल थे, इसलिए कीमत बढ़ी। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि नई डील में प्रति विमान 59 करोड़ सस्ता पड़ा है। HAL को साइडलाइन करना पड़ा। विपक्ष ने कहा HAL को हटाकर रिलायंस डिफेंस, अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जो पहले कभी विमान के क्षेत्र में थी ही नहीं। उसने कभी विमान नहीं बनाए थे रिलायंस डिफेंस को। सरकार ने कहा दसाल्ट ने खुद रिलायंस को चुना है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। पारदर्शिता की कमी, कांग्रेस ने मांग की कि डील की पूरी डिटेल सार्वजनिक की जाए, लेकिन सरकार ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से कीमत और तकनीकी विवरण गुप्त रखना जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी डील को चौकीदार चोर है कैंपेन का हिस्सा बनाया और जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग की, जेपीसी जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट और केक की भूमिका, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने की भूमिका देखिए। विपक्ष ने डील में अनियमितता की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में फैसला दिया कि डील में कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार नहीं पाया गया है। कोर्ट ने कहा विमान देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। 2019 में दोबारा सुनवाई हुई। कुछ याचिकाओं के बाद कोर्ट ने 2019 में फिर फैसला सुनाया और सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। केक की रिपोर्ट 2020, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केक ने कहा डील में कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ऑफसेट डिस्चार्ज। 20,000 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन 11,000 करोड़ हुआ, लेकिन कोई बड़ा घोटाला नहीं पाया गया। नई डील, नौसेना के लिए राफेल एम, नौसेना के लिए राफेल एम। 2023-2025 के बीच राफेल की कहानी में नया चैप्टर जुड़ गया।
भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक पोतों आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए आधुनिक जेट चाहिए थे, क्योंकि पुराने मिग 29 के पुराने हो चुके थे। 2023 में शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस की यात्रा के दौरान 26 राफेल एम जेट खरीदने की बात शुरू हुई। यह राफेल का नौसैनिक वर्जन है जो विमान वाहक पोतों से ऑपरेट कर सकता है। 2025 में डील फाइनल होगी। अप्रैल 2025 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 63,000 करोड़ रुपए की इस डील को मंजूरी दी। 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जनरल जेट शामिल हैं। डिलीवरी 2028-29 से शुरू होगी और 2031-32 तक पूरी होगी। खासियत होगी राफेल एम में इसकी जंप टेक ऑफ के लिए मजबूत इंजन, भारतीय हथियार जैसे अस्त्र, मिसाइल और लैंडिंग इक्विपमेंट शामिल है। नौसेना की समुद्री ताकत को बढ़ाएंगे, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन की चुनौती के सामने। राफेल की ताकत। अब दोस्तों बात करते हैं राफेल की ताकत। क्यों है खास राफेल? राफेल एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। इसमें कुछ खासियतें: मल्टी रोल, हवा में डॉग फाइट, जमीन पर हमला और टोही मिशन में माहिर है। हथियार हैमर मिसाइल 70 लाख की कीमत है। मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल और स्केल्प क्रूज मिसाइल। राडार AESA राडार जो दुश्मन को दूर से पकड़ लेता है। चीन और पाकिस्तान के लिए जवाब। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से कहीं बेहतर है। जंग में आजमाया हुआ है राफेल। अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में राफेल ने अपनी ताकत दिखाई थी। बड़ा प्लान, 110 राफेल की मेगा डील। 2025 में खबर आई कि भारत और फ्रांस के बीच एक और बड़ी डील पर बात कर रहे हैं, जिसमें 110 राफेल जेट खरीदे जा सकते हैं। ये डील G2G होगी, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। दसाल्ट अब DRAL, दसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में 100% हिस्सा ले रही है। भारत में राफेल के पास बनेंगे, सर्विसिंग होगी और शायद ग्लोबल हब बने। ये डील इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस को बदल सकती है। तो डील का असली मसला क्या है? राफेल डील भारत की रक्षा के लिए जरूरी थी, क्योंकि वायुसेना और नौसेना को आधुनिक जेट्स की सख्त जरूरत थी। लेकिन सियासी बवाल ने इसे विवादों में घेर लिया। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम था और विपक्ष का आरोप है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है और कारपोरेट्स को फायदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और केग ने इसे हरी झंडी दी है, लेकिन कुछ सवाल अब भी हवा में लटके हुए हैं। आज की तारीख में राफेल का स्कोर बोर्ड: वायुसेना के पास 36 राफेल जेट पूरी तरह ऑपरेशनल। नौसेना के पास 26 राफेल एम की डील फाइनल, डिलीवरी 2028-29 से। भविष्य 110 राफेल की मेगा डील पर बात चल रही है। विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, लेकिन सियासी गपशप खत्म अभी तक नहीं हुई है। अब सवाल उठता है कि विदेश की धरती पर भारतीय प्रधानमंत्री जी पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? दोस्तों, राफेल को लेकर फ्रांस में मोदी जी पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सवाल ये उठता है कि उन पर क्यों दर्ज किया गया मुकदमा? फ्रांस में राफेल डील को लेकर जो केस की बात है, उसे आसान और मसालेदार अंदाज में समझते हैं। बात को गहराई से 7.8 बिलियन के लगभग थी, लगभग 59,000 करोड़ रुपए थी। ये डील भारत में तो सियासी तूफान बनी ही, फ्रांस में भी कुछ लोगों को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब फ्रांस में एक केस दर्ज होने के बाद बात इसलिए सामने आई, शेरपा एनजीओ की शिकायत। दोस्तों, शेरपा एक एनजीओ है, उसने शिकायत की है फ्रांस में। फ्रांस की एक एनजीओ एसो शेरपा, जो भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ काम करती है, ने अप्रैल 2021 में पेरिस की जुडिशियल कोर्ट को एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। शिकायत में एक्स अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, प्रभाव डालने की कोशिश, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, पक्षपात और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए गए। दोस्तों, फ्रांसीसी कानून के अनुसार शुरू में आरोपी का नाम एक्स रखा जाता है, नाम उजागर नहीं किया जाता, और जज जांचकर्ता बाद में असली नाम तय करते हैं। इसलिए इसमें डिसाल्ट कुछ फ्रांसीसी लोग और कुछ भारतीयों पर शक जताया गया। शेरपा ने दावा किया कि डील में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट देने में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि रिलायंस को पहले कोई विमान बनाने का अनुभव नहीं था। मीडिया पार्ट की खोजी पत्रकारिता
एक और वेबसाइट है मीडिया पार्ट, फ्रांस की जांच पत्रकारिता वेबसाइट है, ने 2021 में राफेल पेपर्स नाम से खुलासे किए जिनमें दावा किया गया कि डील में भ्रष्टाचार हुआ है। मीडिया पार्ट ने बताया कि डसाल्ट ने एक भारतीय मिडिलमैन सुशेन गुप्ता को लाखों यूरो का कमीशन दिया, जो पहले अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी जांच के दायरे में था। एक और चौंकाने वाला दावा की था, डसाल्ट ने डेप्सिस सॉल्यूशंस सुशेन गुप्ता से जुड़ी कंपनी को $1 मिलियन का गिफ्ट दिया ताकि वो 50 राफेल मॉडल बनाए, लेकिन फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी AFA को इन मॉडलों का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे शक हुआ कि ये पैसे कहीं और गए हैं। अनिल अंबानी और रिलायंस का रोल। मीडिया पार्ट और शेरपा ने दावा किया कि अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर बनाने में नरेंद्र मोदी का दखल था। दस्तावेजों के मुताबिक डसाल्ट और रिलायंस ने 26 मार्च 2015 को एक MOU साइन किया, यानी मोदी के 36 जेट्स की डील की घोषणा 10 अप्रैल 2015 से 15 दिन पहले। इससे शक हुआ कि रिलायंस को पहले से चुना गया था। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने 2018 में कहा, रिलायंस का नाम भारतीय सरकार ने सुझाया था और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इससे विपक्ष ने भारत में हंगामा किया कि यह क्रोनिक कैपिटलिज्म है। फ्रांसीसी जांच का ट्रिगर। शेरपा ने पहले 2018 और 2019 में फ्रांस की नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ऑफिस PMA में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शेरपा ने पहले 2018-2019 में फ्रांस की नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ऑफिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2021 में मीडिया पार्ट के नए खुलासे के बाद जून 2021 में फ्रांस में एक जुडिशियल जांच शुरू हुई, जिसमें भ्रष्टाचार, पक्षपात और प्रभाव डालने की जांच हो रही है। जांच में फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला और पूर्व रक्षा मंत्री जॉन-फ्रांस ले ड्रियन भी रडार पर है, क्योंकि ये लोग डील के समय अहम पदों पर थे। मोदी जी पर सीधे आरोप है। फ्रांस में दर्ज केस में नरेंद्र मोदी का नाम स्पष्ट रूप से आरोपी के तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन फ्रांसीसी कानून में शुरुआती शिकायत एक्स के खिलाफ होती है। लेकिन मीडिया पार्ट और शेरपा के दावों में मोदी का नाम बार बार आता है, क्योंकि उन्होंने 2015 में पुरानी 126 जेट्स की डील को रद्द करके 36 जेट्स की नई डील की घोषणा की, जिसमें HAL को हटाकर रिलायंस को लाया गया। मीडिया पार्ट ने दावा किया कि डील में सुशेन गुप्ता को गोपनीय दस्तावेज लीक हुए हैं, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्रालय की निगोशिएटिंग टीम की कीमत की गणना शामिल थी, जिसमें डसाल्ट को फायदा हुआ। 2019 में द हिंदू ने खुलासा किया कि मोदी सरकार ने डील में एंटी करप्शन क्लॉज हटा दिए, जो आमतौर पर रक्षा सौदों में होते हैं। इससे शक और गहरा गया। भारत में कांग्रेस और विपक्ष ने इन खुलासों को गिनाया और दावा किया कि मोदी जी ने अंबानी और अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए डील में हेरफेर किया। भारत सरकार और डसाल्ट का जवाब था, भारत सरकार मोदी सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा डील पारदर्शी थी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2018 में संसद में कहा कि नई डील में बेहतर कीमत, मेंटेनेंस पैकेज और तेज डिलीवरी थी। डसाल्ट कंपनी ने कहा कि डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी थी। उन्होंने सुशेन गुप्ता को दिए गए पैसे में कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बताया। सुप्रीम कोर्ट। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018-2019 में डील को क्लीन चिट दी, कहते हुए कि इसमें कोई घोटाला नहीं पाया गया। फ्रांस में जांच की ताजा स्थिति 2025 तक। मीडिया पार्ट ने दिसंबर 2023 में दावा किया कि भारतीय सरकार फ्रांसीसी जरूरतों के जांच में सहयोग नहीं कर रही है। भारत के पूर्व राजदूत इमैनुअल लेनिन ने जुलाई 2023 में एक नोट में कहा कि भारत आपराधिक मामलों में सहयोग में देरी करता है। फ्रांसीसी जजों ने नवंबर 2022 में भारत के सुशेन गुप्ता और डसाल्ट रिलायंस के दफ्तरों की तलाशी के लिए मदद मांगी, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत और फ्रांस दोनों सरकारें इस जांच को दबाना चाहती है, क्योंकि ये डील दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। अब असली मसला क्या है दोस्तों? फ्रांस में केस इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि शेरपा और मीडिया पार्ट को लगा कि डील में भ्रष्टाचार हुआ है, खासकर अनिल अंबानी को रिलायंस को फायदा पहुंचाने और सुशेन गुप्ता को कमीशन देने में। मोदी जी का नाम सीधे तौर पर केस में नहीं है,
लेकिन इनकी डील को रद्द करने और रिलायंस को लाने का फैसले पर सवाल उठे हैं। विपक्ष और फ्रांसीसी मीडिया ने इसे सनसनीखेज बताया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने डील को सही ठहराया, लेकिन फ्रांस की जांच अभी चल रही है। इसका नतीजा क्या होगा ये देखना बाकी है, क्योंकि देशों की सरकारें इतनी जल्दी इसे जल्दी खत्म करना चाहती है, दोनों देशों की सरकारें, भारत और फ्रांस की भी। लेकिन यह भी है कि फ्रांस में केस की पूरी कहानी चल रही है। मजेदार बात यह है कि भारत में यह सियासी ड्रामा बन गया है, लेकिन फ्रांस में यह एक कानूनी बात है। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया, शब्बा खैर।